हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ दिनेश चंद्रा और मैं आपके लाया हूँ इस सीरीज़ का ये अगला लेसन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेसन में हम बात करेंगे कॉर्ड शिफ्टिंग के बारे में। तो कॉर्ड शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी गिटारिस्ट के लिए। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे गिटारिस्ट को देखा हुआ है जो कॉर्ड शिफ्टिंग में मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। जब आप गिटार सीख रहे होते हैं बिगिनिंग में, तो कॉर्ड शिफ्टिंग के लिए आपको प्रॉब्लम होती ही होती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके उस मिस्टेक को दूर करने के लिए मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो आज के वीडियो को अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर लेते हो तो कॉर्ड शिफ्टिंग में आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं, जो मेजर मिस्टेक कॉर्ड शिफ्टिंग की लोग करते हैं, उसमें क्या होता है, एक्चुअली इनिशियली जब हम सीख रहे होते हैं कोई भी गिटार, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉर्ड हम एक एक करके नोट रखते हैं, फिंगर्स जो है, जैसे 1 2 3। ये सी पकड़ने के लिए मैंने 3 स्टेप में फिंगर्स को रखा है। अब जी पकड़ने के लिए 1 2 3 4, तो 4 स्टेप में मैंने जी पकड़ा है। तो ये हम स्टार्टिंग में करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको शेप नहीं पता होते हैं, तो ये हम करते हैं। तो क्या होता है, बाद में ये आदत बन जाती है। ठीक है, हम सॉन्ग्स भी बजा रहे हैं तो हमने सी प्ले किया, सी से जी में आने के लिए 1 2 3 4 स्टेप हम ले रहे हैं। ठीक है, भले ही थोड़ा फास्ट हम कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस से ज़्यादा स्पीड मिल जाती है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। उसमें क्या होगा, जैसे आप सी से जी में शिफ्ट कर रहे हो, सी है, जब आप जी में शिफ्ट करोगे तो जब तक आप फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर रखोगे तब तक आपकी 2 स्ट्रिंग बच चुकी होंगी। तो कितना डिफरेंस है ना कॉर्ड के साउंड में। तो जब तक आपकी फिंगर्स अपनी पोजीशन लेती हैं तब तक आप क्या करते हो, स्ट्रम कर देते हो। तो ऐसे में जो कॉर्ड है वो एकदम भद्दा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं करता है। तो ये मिस्टेक आपको दूर करनी है। बहुत सारे गिटारिस्ट ये मिस्टेक करते हैं, किसी भी कॉर्ड को पकड़ने के लिए 1 बाय 1 वो स्ट्रिंग्स पे हाथ रखते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, इसके लिए मेरे पास जो ट्रिक है वो आपको यूज होगी, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो क्या करना है, इनिशियली आप कैसे भी सीखिए, 1 स्टेप 2 स्टेप करके सीखिए या कैसे भी सीखिए, लेकिन जैसे जैसे आपको फॉर्मेशंस जो शेप हैं वो याद होते हैं ना, आपको क्या करना है, उनको चेंज करने के टाइम हवा में, मतलब जैसे आपने सी पकड़ा है, अब आपको शिफ्ट होना है ए मायर में। तो जैसे आप ऊपर निकल रहे हैं, मतलब बाहर निकाला है आपने, हवा में ही आपका फॉर्मेशन बन जाना है। तो बाद में आप उसको मतलब जंप करना है, आपको कॉर्ड में जंप करना है। तो आपने सी पकड़ा, आपने बाहर निकाला, फॉर्मेशन बनाया और रखा। आपने एफ है, एफ से हमको जी में जाना है, तो आप बाहर निकालेंगे, फॉर्मेशन बनाएंगे जी का और जी में जंप करेंगे। ठीक है, तो कैसा है, आपने फॉरेस्ट में टाइगर को देखा होगा कि कैसे हिरन को वो कैसे जंप करके मतलब झपट के उसका शिकार करता है। ठीक है, अगर वो 1 बाय 1 जाएगा तो क्या होगा, हिरन भाग जाएगा। ठीक है, सेम चीज वो क्या करता है, वो 1 बाय 1 नहीं जाता है, एकदम से वार करता है, झपट के वार करता है। वही आपको यहाँ पे करना है। आपका हाथ जो है वो टाइगर है, आपका फ्रेटबोर्ड यानी स्ट्रिंग्स जो हैं वो क्या है, वो हिरन है। ठीक है, तो आपके हाथ को स्ट्रिंग्स को जकड़ना है, मतलब एक शॉट में कॉर्ड को पकड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए हेल्प यही है कि आपको जब आप एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड में शिफ्ट करते हो, जब आप रिमूव करते हो, रिलीज करते हो, उस टाइम पे आपको कॉर्ड का फॉर्मेशन बनाना होता है हवा में, देन उसको आप पकड़ते हो। तो ये तरीका है इसके लिए। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे ये सी है, ठीक है, अब आपने निकाला, ए माइनर का शेप बनाया, ए माइनर, अब आपने निकाला एफ का शेप बनाया, ठीक है, निकाला जी का शेप बनाया, रखा, निकाला डी माइनर का शेप बनाया, रखा। ठीक है, देन निकाला ई माइनर का शेप बनाया और रखा। तो आप बहुत फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फास्ट करने का तरीका यही है, आपको फॉर्मेशंस जो हैं वो मेमोराइज बिल्कुल अच्छे से आपको याद कर लेने हैं, और जब आप चेंज करोगे तो उस टाइम आपके फॉर्मेशन हवा में बनने हैं। बिकॉज जब आप गाना प्ले कर रहे होते हो तो क्या होता है कि स्ट्रमिंग आप कर रहे होते हो वो फास्ट होती है, आपके पास बहुत कम टाइम होता है कॉर्ड शिफ्ट करने के लिए। तो इसके लिए आप 1 बाय 1 स्टेप वाला वहाँ फॉलो करोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं करेगा। इसलिए आपको जंप करना है, वही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, आप जैसे कोई गाना प्ले कर रहे हो, ठीक है, तो
मैं क्या कर रहा था, जहां जहां मैं कॉर्ड शिफ्ट करता था वहां मैंने टाइम लिया था। तो टाइम लेके मैंने आपको बताया कि कैसे कॉर्ड होल्ड की जाती है इमीडिएटली, आपको कैसे शेप को पूरा एक साथ सारी स्ट्रिंग्स पे रखना है, वो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया। तो जब आप फास्ट करोगे तो आप वो इजीली कर लोगे। ठीक है, तो ये फायदा है एक बार में ही पूरे शेप को एक साथ पकड़ने के लिए। आपको शेप याद रखना है, सी का शेप ऐसा है, एफ का शेप ऐसा है, देन जी का शेप ऐसा है, डी माइनर का ऐसा है, ई का ऐसा है, सी माइनर का ऐसा है, देन डी माइनर आगे आओगे तो ऐसा रहेगा, ए का शेप ऐसा रहता है, बी का शेप ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये सब जो है हवा में ही करना है आपको, उसके साथ में जंप करना है। लेकिन क्या है कि जब हम बिगिनर होते हैं तो हमारे पास ऐसा करने के लिए नहीं होता है हमसे, मतलब क्योंकि हमने दूसरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप नोट्स को होल्ड करना सीखा होता है, तो हम ये मिस्टेक कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। अगर आपको ये वाला नहीं सीखना है, आपको वही सीखना है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको एक चीज याद रखनी होगी कि हमारा किसी भी गिटारिस्ट का एक नेचर रहता है कि जो बीट चल रही होती सॉन्ग की, उसका जो फर्स्ट स्ट्रम रहेगा वो डाउन स्ट्रम रहेगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रम रहेगा तो स्ट्रिंग स्टार्ट होगी ऊपर से। ठीक है, तो ऐसे में क्या करोगे आप, जब आप स्टेप वाइज स्टेप नोट्स को होल्ड करते हो किसी कॉर्ड्स के, तो आप ऊपर से स्टार्ट करो, 6 से स्टार्ट करो। जैसे जी आपने स्टार्ट किया तो पहले आप 6th स्ट्रिंग पे रखो, देन 5th पे रखो, देन 2nd पे रखो, देन 1st पे रखो। ठीक है, तो अगर ऐसे करोगे तो जब तक आप नीचे की फिंगर्स को रखोगे तब तक आपका हाथ नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम आप सी होल्ड करने के टाइम नीचे से स्टार्ट ना करके ऊपर से स्टार्ट करो। पहले आप 5th स्ट्रिंग पे रखो, देन आप 4th स्ट्रिंग पे रखो, देन आप 2nd स्ट्रिंग पे फिंगर को रखो। तो ऐसे में क्या होगा, आप जब ऊपर से स्टार्ट करोगे, जब तक आप नीचे पहुंचते हो तब तक आपका फिंगर उस प्लेस पे जा चुका होगा। ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी ट्रिक आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों ट्रिक मैंने सिखा दी है। बेस्ट ट्रिक जो है पहली वाली ट्रिक है, आपको जंप करना है किसी भी कॉर्ड में, वो ही बेस्ट है। उसके अलावा दूसरा जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो जस्ट अल्टरनेट है। अगर आपको स्टेप वाइज स्टेप नोट्स को होल्ड करने की आदत पड़ चुकी है तो आपको वो आदत चेंज करके ये वाली आदत रखनी होगी। अदरवाइज आप जंप करने वाली आदत को डेवलप कर सकते हो। इस तरीके से आपकी कॉर्ड शिफ्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत फास्ट भी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप हवा में शेप्स को बना सकते हो, आपको शेप इतने अच्छे से आते हैं कि आपको जस्ट आप शिफ्टिंग से पहले, इससे पहले कि आप कॉर्ड होल्ड करो, आप शेप जनरेट कर ले रहे हो, देन आप एक साथ जंप कर रहे हो, तो उसमें आपकी कॉर्ड शिफ्टिंग बहुत फास्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल रहेगी। आई होप आप इसको अच्छे से सीख लोगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेके आते हैं कुछ नया। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू।